दिल्ली एनसीआर में पेड़ों के गिरने की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं। चाहे मानसून का सीजन हो, चाहे अप्रैल मई का आंधी तूफान का समय हो, दोनों ही टाइम पे ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। एक सवाल यहाँ पे उठता है कि दिल्ली एनसीआर से कहीं ज़्यादा बारिश और कहीं तेज हवाएं पहाड़ों में चलती हैं, जंगलों में चलती हैं, लेकिन वहाँ पेड़ ऐसे नहीं गिरते। आखिर कारण क्या है? सबसे पहले समझते हैं मानसून के समय ऐसा क्यों होता है। मानसून के समय जब ज़्यादा बारिश होती है, दिल्ली में सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं गई हैं, क्योंकि यहाँ कंक्रीट्स बहुत ज़्यादा है, सीमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जड़ें फैल नहीं पाती हैं। मानसून के बारिश के समय सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है, मिट्टी फूल जाती है और वो जड़ों को छोड़ देती है, क्योंकि जड़ें अधिक गहराई तक नहीं गई होती हैं और ऐसे में पेड़ के गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई बार ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में गवर्नमेंट्स के लोग पेड़ों के तनों में जो ट्रंक्स होती हैं उसके आसपास सीमेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं और जो ट्रंक्स हैं, तने हैं, वो काले रंग के आपको दिखाई देते हैं। ऐसे में पेड़ के गिरने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। अब आंधी तूफान के समय क्यों गिरते हैं अप्रैल मई में बिना बारिश के? उसका रीजन भी यही है कि दिल्ली में जो ज्यादातर पेड़ आपको दिखेंगे, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, इमली, ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, लेकिन दिल्ली में कंक्रीट्स की वजह से वो नहीं जा पाती हैं, ऊपर ही रह जाती हैं और ड्राई सीजन में जड़ें पानी नहीं ले पाती हैं क्योंकि कंक्रीट ज्यादा है। ऐसे में अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है, क्योंकि बारिश का पानी कंक्रीट्स की वजह से, टाइल्स की वजह से, सीमेंट की वजह से सीधे नाली में बह जाता है और नीचे नहीं जा पाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे कम है। ऐसे में जो रूट्स हैं, एक तो गहरी नहीं है, ऊपर से पानी का लेवल उतना होता नहीं है, तो ऐसे में रूट्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और ऊपर का हिस्सा जब अधिक भारी हो जाता है तो पेड़ गिरने लग जाते हैं। कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है कि सड़कों के किनारे कोई भी पेड़ है उसके 1 मीटर के आसपास के क्षेत्र में आप कंक्रीट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि रूल को उतना फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा, कई सारे साइंटिस्ट ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में जो प्लांटेशन किया गया है उस प्लांटेशन का फोकस नंबर ऑफ प्लांट्स को लगाने पे है, न कि क्वालिटी ऑफ प्लांट्स पे, ग्रीनरी को बढ़ाने में है, न कि इको फ्रेंडली प्लांट्स को दिल्ली के हिसाब से एडजस्ट करने में है। ऐसे में प्लांट्स में डाइवर्सिटी कम है, विविधता कम है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं और इमली जैसे पेड़ दीमक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं और फाइनली गिर जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? देखो, पेड़ तो लगाने पड़ेंगे, चाहे वो सड़क के किनारे हो, चाहे वो खाली क्षेत्र पर हो। तो खाली क्षेत्र पर तो ज़्यादातर प्लांटेशन किया जाना चाहिए, बड़े से बड़े पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन सड़क के किनारे के पेड़ों पे एनजीटी के आदेशों को ध्यान में रखना होगा। साथ में कम्युनिटी को साथ लेना होगा। जैसी अवेयरनेस हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए दिखाते हैं, वैसी अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कम्युनिटी लेवल पे पेड़ों के लिए भी दिखानी होगी। यानी जिस कम्युनिटी में जो पेड़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के RWA को दी जानी चाहिए, ताकि वो साइंटिफिक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।